सभी को जय श्री राधे। ये सत्संग बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जो भी साधक हैं इसे तल्लीनतापूर्वक ध्यानपूर्वक सुने। साधना भक्ति नाम जप। जो संसार से भक्ति मार्ग भगवान की ओर चलते हैं तो उनका जो मन होता है वो परिवर्तित होने लगता है। उनको संसार से सीधे वैराग परमार्थ की ओर चलना लगता है कि कष्टपूर्ण होगा। शुरू में थोड़ा अच्छा लगता है, पर धीरे धीरे जब चलते हैं तो गुरु के बानी पर चलते हुए आगे बढ़ते हैं। उनको सहारा होता है एक गुरु की बानी। गुरु के मार्गदर्शन में वो आगे बढ़ते हैं। उनको आगे बढ़ने पर कैसे क्या होना है, कैसे आगे बढ़ना है, उनको सब गुरु के मुख द्वारा मिलते जाता है। जब साधक साधना में लगता है, नाम जब पकड़ता है, भक्ति करता है, तो उसके जीवन में कई प्रकार के बदलाव आते हैं, कई प्रकार के कष्ट आते हैं, कई प्रकार के, क्योंकि ये मन संसार का था। संसार के लोगों को, व्यक्तियों को स्थान में अपना मान रहा था। खाना पीना सोना इसे अच्छा लग रहा था। अब ये सीधे भगवान की तरफ चला, भक्ति की ओर चला, तो इसे जब गुरु की कृपा ही उस जीव को परिवर्तित करती है, उसका मन परिवर्तित करती है। तो गुरु के मुख से निकला हुआ वाणी सुनकर जब जीव चलता है तो उसे पहले तो शुरू में अच्छा लगता है। इसलिए अच्छा लगता है कि संसार को मन बहुत समय से देख चुका था, कई जन्म से संसार में रमन किया। अब उसको असली सुख का अनुभव करना, असली सुख को पाना था, तो ये संसार में सुख तो है नहीं। अब जीव क्या करता है कि सत्संग सुनता है, नाम जप भक्ति का उसको पता चलता है, वो जीव नाम जप पकड़ता है। नाम जप करने में उसे शुरू में बहुत अच्छा लगता है, शुरू में बहुत अच्छा लगता है उसे भक्ति करना, नाम जप करना, सत्संग में बताए हुए उसका आचरण, उसे व्यवहार, उसके लगता है कि हाँ मैं भक्ति के मार्ग पर चलूँगा, मैं अब संसार के ये सब बेकार है, ये अच्छा है, इसे चलना। पर जीव जैसे उसमें थोड़े समय आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि वो शुरू में जो उसको अच्छा लग रहा था अब उसे बोरिंग फील होने लगा। ये सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है, इसे एक एक बात आप ध्यान पूर्वक सुनो। आपको देखो कैसे आपको ये अनुभव, साधना जगत के, भक्ति जगत के, आपको हर एक प्रश्न का उत्तर इसमें मिलेगा। जैसे जीव उसमें आगे बढ़ता है, थोड़े समय बिताता है, भक्ति करते, नाम जप करते, उसे बोरिंग फील होने लगता है, उसे निद्रा, आलस। अब उसे मन जो था शुरू में, जो नाम जप का रस लिया, सत्संग का रस लिया, फिर उसे कुछ समय बाद, जैसे कि 1-2 महीना किया, उसे फिर संसार का बार बार चिंतन याद, उसे अब नाम जप में उतना रुचि नहीं रहता, सत्संग में भी ज़्यादातर रुचि नहीं रहता। अब क्या करता है जो यहाँ से उसको, अगर गुरु अध्यात्म में जो भी चल रहा है, साधना कर रहे हैं, अगर उनका संग ना मिलता, नहीं मिलता, तो वो वहीं गिर जाता है। उसे लगता है कि पहले तो इतना अच्छा कर रहे थे शुरू में भक्ति, अब नहीं हो रहा है। अब इसलिए नहीं हो रहा है कि पहले जो आपका मन संसार का मार्ग में था, अब भगवान और गुरु आपको कृपा करके पहले रस दिए, शुरू में रस दिए, और रस पाकर मन भक्ति में लगा। अगर ये रस ना मिलता तो वो नाम जब भक्ति सत्संग में लगता ही नहीं, तो उसे अच्छा लगा, उसे सुख हुआ, वो इधर चला। पर गुरु और इष्ट देखते हैं कि हम तो कृपा कर देंगे, इस पे कृपा के द्वारा इसी भक्ति में भी खींच लेंगे, पर इस जीव को थोड़ा चेक करें कि क्या ये भक्ति में वास्तव में ये भगवान के लिए, हमारे लिए चल रहा है, क्या वास्तव में गुरु के प्रति इसको समर्पित हो रहा है, गुरु के वचनों मान रहा है। थोड़े समय के बाद उस जीव को भक्ति से अच्छा लगना बंद हो जाता है, नाम जप प्रिय अच्छा नहीं लगता, नाम जप करना जलन सा होने लगता है मन में, नाम जप करने पर उसे आलस आने लगता है, भय लगने लगता है,
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो शुरू में गुरु और इष्ट कृपा किए थे वो अब ले लिए, थोड़ा ले लिए, अब चेक कर रहे हैं कि अब इसको दिए थे नाम जप भक्ति, अब ये अपने से चल रहा है कि नहीं, अपने से परिश्रम कर रहा है कि नहीं। अब जीव को यहाँ अपने से नाम जप में परिश्रम करना होता है। यही जीव को थोड़ा जलन कष्ट मिलता है, उसे लगता है कि नाम जब शुरू में अच्छा था, मन भी अच्छा शांत अच्छा प्रसन्न रहता, अब तो और जलन बढ़ गया। ऐसा क्यों? क्योंकि अब आपको अपने द्वारा इस मार्ग में, देखो ऐसा नहीं कि इस मार्ग में अपने द्वारा, इष्ट और गुरु कृपा करते हैं तब इस मार्ग को मिलता है। पर देखते हैं कि इस जीव के अंदर कितना उत्साह है, थोड़ा तो इसको चेक किया जाए। तो वहाँ गुरु और इष्ट कृपा, थोड़ा कृपा होता है पर कम कर देते हैं। अब जीव को सत्संग ना मिलने के कारण वो वहीं रुकने लगता है। अगर सत्संग मिलता है, वो इस मार्ग में चलता है, तो वो धीरे धीरे नाम जप में आगे बढ़ जाता है। उसे थोड़ा जलन, थोड़ा मन का जो विकार होता है, मन का गंदगी होता है, मन में नाना प्रकार के वासनाएं कामनाएं तृष्णाएं होते हैं, तो जब नाम जप उसे निकालता है तो जीव को जलन होता है, थोड़ा मन अशांत होता है, विचारों का ज़्यादा भिराव हो जाता है, क्योंकि विचार को निकाला जा रहा है। नाम जब क्या कर रहा है, विचार को अब उखाड़ रहा है अंदर से। जो मलिन विचार गंदगी चीज़ें हैं सब नाम जब से फटाफट फटाफट अंदर से निकल रही हैं। तो उस जीव को ज़्यादा विचार, ज़्यादा गंदे भाव, ज़्यादा गंदी चिंतन आने लगता है, ज़्यादा गंदे विचार आने लगता है। जीव घबरा जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इतना नाम जब भक्ति तो कर रहे हैं पर मन में वही गलत विचार, वही सब चीज़ नहीं, ये सफाई हो रहा है। आप बढ़ते रहो, निरंतरता प्रयास में लगे रहो, अपने से नाम जब खूब बढ़ाओ। जहाँ आपका नाम जब मन की गंदगी को निकाला, वहीं आपका मन एकदम पूरी तरीके से शांत और आनंद में हो जाएगा। ये थोड़े समय का बात है, जब तक आपका पाप नष्ट नहीं हो जाता। देखो पाप नष्ट होते होते आपको देखना कि आपसे पाप ही बनना बंद हो जाएंगे। पहले मन मलिन था, पहले जो आपसे पाप हो जाता था आपको डर नहीं लगता, भय नहीं लगता था। जैसे जैसे मन पवित्र होते जाएगा नाम जप से, सत्संग से, स्वाध्याय से, वैसे वैसे आपको वो पाप करने मात्र से, सोचने मात्र से डर लगेगा, भय लगेगा। पहले जो बहुत बड़े बड़े पाप हो जाते हैं, देखो कैसे कैसे जीवों को मारकर खा जाते हैं, उनको थोड़ा भी डर नहीं लगता, भय, क्योंकि उनका मन पापी मलिन है, मन विषय विकारी है, उनको कुछ वही। पर जब जीव का मन पवित्र होता है वही उसको भय, डर, ये डर और भय वास्तव में देखो, ये डर और भय इसलिए है क्योंकि मन परिवर्तित हो रहा है, मन भगवान की ओर लग रहा है। अब ये संसार को छोड़ रहा है, संसार के गंदे जो भी आपसे स्वार्थपूर्ण रिश्ते हैं वो भी छूटेंगे, अंदर से छूटेंगे, बाहर से कहीं नहीं जाना। बाहर से वहीं रहकर जहां आप हो, घर गृहस्थी में वहीं रहकर सब करना है। पर अंदर से देखना, आपका जब नाम जब भक्ति करोगे तो अंदर से घबराहट महसूस होने लगेगा, अंदर से डर होने लगेगा, क्योंकि अंदर से वो सब का जो भी असत्य रिश्ता था, असत्य लोग थे, असत्य, क्योंकि भगवान के सिवाय कोई सत्य नहीं है। और ये शरीर के मात्र, इस शरीर के, ये संसार के हैं, हम जो हैं वो परमात्मा तत्व हैं। तो ये जैसे रिश्ता कटता जाएगा अंदर से डोरी लगा है, जैसे जैसे कटेगा वैसे वैसे मन आपका भयभीत होने लगेगा, डरने लगेगा, लगेगा कि मैं अब ये सब मेरे छूट रहे हैं, अंदर से भय लगने लगेगा। मैं तो इसी टाइम आपको सत्संग और गुरु के मुख से निकला हुआ वाणी मानकर आगे बढ़ते रहना है। आप जो नाम जप कर रहे हो वही आपका रक्षक है, आप नाम जप कर रहे हो वही आपका साथी है, वही आप जैसे जैसे मन को ये पवित्र करेगा वैसे वैसे भगवान का दिव्य गुण आपके अंदर आ जाएगा। और जहाँ भगवान का दिव्य गुण आया वहाँ से डर भय चिंता खत्म, हर प्रकार के चिंता खत्म हो जाएगा।
कोई प्रकार की चिंता डर भय नहीं रहेगा, क्योंकि आपका मन पूरी तरह से अब परमात्मा में लग गया है। उसको जो खोज था वो मिल गया। अब क्यों डरेगा, क्यों भय करेगा? इसको सहारा चाहिए। सहारा मिलेगा केवल भगवान और गुरु की वचनों पर, भगवान के शरण में। संसार के शरण में इसको डर ही भय शोक निषाद मिलेगा, क्योंकि संसार असत्य है। संसार में किसी से आप सहारा रखोगे, वही उसका भी मन है, उसकी भी बुद्धि है, वो भी परिवर्तित होता, वो भी ऐसे ही खोज रहा है आसरा। तो उस आप वहाँ भी सुखी नहीं होगे। केवल और केवल भगवान के शरण में ही आपको शांति और निर्भय निशोक मिलेगा। तो ऐसे नाम जप करते करते जब मन पवित्र होगा, गंदे विचार निकल लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप कर रहे हो तो उतना ही जल्दी आपका मन पवित्र हो रहा है। ऐसा लगेगा कि आपको दिखाई नहीं देगा, महसूस नहीं हो रहा है, पर आप निरंतरता नाम में लगे रहो। धीरे धीरे नाम क्या करेगा, आपको कई जन्मों का संस्कार है, कई जन्मों का ये संस्कार है, और कई जन्मों का संस्कार को ये नाम धीरे धीरे निकालता है। इसलिए साधक यहाँ विचलित हो जाते हैं, साधक यहाँ लड़खड़ाने लगते हैं, क्योंकि कई जन्म का ये संस्कार होता है। आपको हो सकता है कि 6 महीना साल भर भी लग जाए, कोई बहुत बड़ा दिव्य अनुभव ना हो, पर ऐसा नहीं है। वो जहाँ आपका पीछे का पाप को नष्ट करेगा, जहाँ आपका मन पवित्र होगा, तो वहीं से दिव्य दिव्य अनुभव, दिव्य दिव्य गुण, भगवान का दिव्य दिव्य झलकियाँ, गुरु का दिव्य दिव्य झलकियाँ उत्पन्न हो जाएगा। यही मन को थोड़ा असत्य से हमको हटाना है। यहाँ हमें तल्लीनता पूर्वक नाम जप करना है। ये हमें ध्यान रख लो कि ये कई जन्म का हमारा पाप कर्म, पूर्व जन्म का ये संस्कार रहता है, मन की गंदगी। तो ये जब तक नष्ट नहीं होगा, जब तक ये नष्ट पूरी तरह से नहीं होगा, तब तक इसे आप नाम जप कराते रहो। नाम जप से ये खत्म हो रहा है। ऐसा आपको लगेगा कि नहीं निकल रहा है, ये सब धीरे धीरे निकल रहा है। लगे रहो, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करो, वो झाड़ू अपना काम कर रहा है। तो जहाँ आपका ये मन पवित्र हुआ, वहीं से गुरु दिव्य दिव्य गुण भगवान का शरण हो जाओगे। ये मन भगवान में लग जाएगा और डर भय चिंता घबराहट सब खत्म हो जाएगा। यहीं तक हमें तल्लीनता पूर्वक नाम जप करना है। और जहाँ मन पवित्र होगा, वहीं से सत्संग में रुचि, आनंद, सब कुछ मस्ती में हो जाएगा। पूरा संसार आपका भगवानमय हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं रह जाएगा। जब चाहोगे अपने इष्ट से दर्शन कर लोगे। ये सब के सब नाम जप से हो जाएगा। तो नाम जप करो, और जो भी आपकी इच्छा है, इच्छा जो भी है, आपको वो भी पूरी हो जाएगी। नहीं है तो आपको जो आपके लायक है, आपको जो चाहिए, वो स्वयं पूरा होते रहेगा। नाम जप वो स्वयं पूरा करेगा। तो यहाँ हमें निरंतरता नाम जप करना है, नाम जप में लगे रहना है। और जैसे जैसे पाप हमारा नष्ट होगा, वैसे वैसे दिव्य गुण आने लगेंगे। आप विश्वास मानो, नाम जप में लगे रहो, छोड़ना मत। तल्लीनता पूर्वक नाम जप करो। मन में जो भी गंदगी विकार है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, सब नष्ट हो जाएंगे। विश्वास मानो, ऐसे ही सिद्ध संत नहीं होते, वो इसी रास्ते पर चल कर जाते हैं। ऐसे ही वो भी निकले संसार से। जैसे हम लोग आप लोग निकल रहे हैं, वैसे ही वो भी निकले, और वो भी बहुत ऊंचाई पर पहुँचे। तो हमें भी ऐसे ही निकलना है। भगवान कृपा बिना प्रभु की कृपा के ये कोई चल ही नहीं सकता। गुरु और इष्ट की कृपा के बिना नाम जब कोई कर नहीं सकता, भक्ति के मार्ग पर चल नहीं सकता। लाखों लोग पड़े हैं, क्यों नहीं चल सकते? जिन पर भगवान इष्ट की गुरु की कृपा होती है, वही इस मार्ग में चलते हैं। तो आप पर विशेष कृपा है कि सत्संग मिला, नाम जप मिला, भक्ति मिला। आप लगे रहो। अनंत जन्म गंवाए, ये जन्म मत गंवाओ। कई जन्म बीत गए हमें, पता नहीं ये शरीर कब तक रहेगा, कब तक नहीं रहेगा। तो अनंत जन्म बीत गए, ये जन्म लगा दो। लगा दोगे तो आपको इसी जन्म में दिव्य दिव्य अनुभव हो जाएंगे। जय श्री राम।